सो एक्सपेरिमेंटल स्किल के सेकंड पार्ट में आज हम लोग स्क्रू गॉज की चर्चा करेंगे। देखा जाए तो लेक्चर 7 है ये, और फाइनल लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 1 में जो दो एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने वर्नियर कैलिपर की चर्चा करी। ये फाइनल चर्चा है जिसमें आज हम लोग स्क्रू गॉज की बात करेंगे पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ कि स्क्रू गॉज क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ शुरू होगी। तो जैसा आपको ये फिगर दिख रहा है, एक छोटी सी डिवाइस होती है इसी साइज की जितना मेरा हाथ है अभी, बस इसको थोड़ा जूम किया हुआ है यहाँ। इसी को कहते हैं स्क्रू गॉज। और ये किसी भी, जैसे वर्नियर को तीन तरीके से आप काम यूज में लेते थे, यहाँ तीन तरीके से यूज में नहीं लेते। यहाँ सिर्फ किसी वायर की डायमीटर को निकालने में वन वे काम करता है। मतलब किसी पतली सी वायर हो या कोई भी स्केल हो, उसकी थिकनेस निकालनी हो या फिर वायर की डायमीटर निकालनी हो, तो उसको यहाँ बीच में रख करके और यहाँ से आप इसको टाइट करके फिक्स करके और यहाँ से रीडिंग देख सकते हो। तो एक तरीका ही है काम करने का। बस इसकी खास बात क्या है कि इसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम है। जैसे वर्नियर की कैपेसिटी थी 1 mm को 10 पार्ट्स में ब्रेक करने की, ये यूजुअली 1 mm को 100 पार्ट में ब्रेक करता है। कुछ तो 1 mm को 1000 पार्ट्स में भी ब्रेक करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस डिवाइस की लीस्ट काउंट बहुत कम होने की वजह से स्पेशल है। तो जितनी भी कंपनीज है, जितनी फैक्ट्रीज हैं जो काम करती हैं वायर बनाने पे, उनके पास ये स्क्रू गॉज, उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए स्क्रू गॉज होना जरूरी है और वहाँ काफी काम आता है। तो आपको एक कहानी तो समझ आ गई कि इसका प्राइमरी यूज डायमीटर निकालने में है और इसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। यानी ये 1 mm को 100 पार्ट में या 1000 पार्ट्स तक ब्रेक कर सकता है। कोई चीज बहुत छोटी है तो उसको निकाला जा सकता है। अब स्केल की थोड़ी इंट्रोडक्शन में समझिए। आपने जो ये स्केल देखा हुआ है, इसमें मेनली ये एनविल एरिया है जिसके बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हो और यहाँ से थिम्बल वाले एरिया को ऐसे घुमा करके और ऐसे ऐसे फिक्स करते हो। यहाँ जो सबसे लेफ्ट में है, इसमें से जब आवाज आने लग जाती है तो समझ आ जाता है कि ये फिक्स हो चुका है। तो मेन ये है कि रीडिंग रखने के लिए इसको यहाँ है। सिमुलेशन के थ्रू अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी रोटेट करते हुए इसको फिक्स करते हैं। और यहाँ ये जो स्लीव्स हैं, इसके ऊपर यहाँ मेन स्केल बना हुआ है और यहाँ सर्कुलर स्केल बना हुआ है। तो इसकी खास बात पता है क्या है? इसमें भी दो स्केल हैं। जैसे वर्नियर के अंदर दो स्केल्स थी, एक तो मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, ऐसे यहाँ भी दो स्केल हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। तो अभी इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मेन स्केल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले देखा हुआ है कि यहाँ है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंटर बने हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बना हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ है इंटीग्रेटेड एक सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को मैं चाहूं तो थोड़ा ऐसे बना सकता हूं, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये सर्कुलर स्केल है जिसको कि आप रिवॉल्व करते हो, यहां से ऐसे रिवॉल्यूशन करते हो। तो जैसे जैसे इसको रिवॉल्व करते हो, ये सर्कुलर स्केल आगे बढ़ता है, सर्कुलर डिवीजन आगे बढ़ता है। तो बड़ी ही आराम से समझिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ये रोटेट करता है, ये मेन स्केल फिक्स्ड रहता है। फिक्स क्या, वैसे तो ये भी मूव कर रहा है इस जॉ के साथ, लेकिन ये यहां बेसिकली ये अंदर वाला पार्ट तो मूव कर रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है। जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो, ये अंदर वाला आकर के और उसको पैक कर देता है। जो भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की डायमीटर निकालनी है, तो इसने उसको क्या किया हुआ है, पैक कर दिया यहाँ। अब पैक कर दिया तो यहाँ इस पोर्शन के ऊपर एक फिक्स्ड मेन स्केल है। क्या नाम दिया था इसका हमने? आपने समझ ही लिया है कि ये वाली स्केल कौन सी है, मेन स्केल, और ये वाली स्केल कौन सी है, सर्कुलर स्केल, जो यहाँ खूब सारे डिविजन्स बने हुए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, वो तो यहाँ फिगर में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ थोड़ा देख भी सकते हैं इस प्रॉपर सीन को। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये सर्कुलर स्केल है, काफी जूम नहीं हुआ, यहाँ सर्कुलर स्केल है। खैर, इसको छोटा ही रहने देते हैं और ज्यादा विजुअलाइजेशन में आप इसको देखिएगा। तो अभी मेन मुद्दा क्या है वो समझिए। जब आप इसको ऐसे से घुमाते हो तो ये पूरी की पूरी सर्कुलर स्केल यहां से पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे ऐसे। सपोज ये 0 से शुरू हो रही है,
ये सर्कुलर स्केल यहाँ है और इसके साथ ये 0 पे है, तो जैसे ऐसे घुमाओगे तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। यूजुअली क्या होता है कि जब एक साइकिल घूम जाता है तो यहां से 1 स्केल शिफ्ट कर जाता है यूजुअली, हालांकि एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्केल मतलब एक बार 1 साइकिल इसको घुमाने में ये जितना शिफ्ट करता है उस लेंथ को आपने एक नाम देना है और वो नाम है पिच। क्या नाम देना है? पिच। जितना ये 1 साइकिल में लीनियरली शिफ्ट हो इसका नाम पिच है। तो थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, आइए वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पिच की, इस वाले टर्म की। तो ये वाला टर्म क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये वाला टर्म, इसका मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और किस तरह की? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाइल व्हाट? 1 सर्कल, यानी एक सर्कल पूरा घूमने के ड्यूरेशन में जितनी ये लीनियरली शिफ्ट करता है। कौन? ये वाला, ये सर्कुलर स्केल। जैसे मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो जितना ये शिफ्ट करता है लीनियरली, सीधा सीधा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां है मेरा ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के ऊपर जितना ये शिफ्ट करता है एक साइकिल घूमने में, इसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? पिच रखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है और बहुत ही आसान भी है, मतलब ये वर्नियर से थोड़ा आसान है और क्वेश्चंस भी इसमें खूब आते हैं। तो ऐसा नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहला वर्ड आपने क्या याद रखना है? पिच। पिच का मतलब क्या है कि सर्कल, जब सर्कुलर स्केल एक साइकिल घूम जाता है तो कितना शिफ्ट करता है उसे कहते हैं पिच। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लिया ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये। अब जो ये सर्कुलर स्केल है, यहां आप देखोगे ऐसे ऐसे कुछ डिविजन्स बनी होती है, ऐसे ऐसे खूब सारी डिविजन्स बनी होती है। और यहां से ये मेन स्केल तो आ ही रहा है, मेन स्केल तो यहां है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स, जैसे यहां लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, यहां लिखा हुआ है 5, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है 10। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा, सपोज ये 100 का है तो 1 2 3 4 5 यहां लिखा जाएगा 95। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे ये 95 है, 0 है, 5 है, 10 है। इस तरीके से यहाँ अलग अलग पॉइंटर्स बने होते हैं और डिविजन्स बने होते हैं। यूजुअली यूजुअली जो स्क्रू गॉज है उसमें सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स बने होते हैं, 100 डिविजन्स। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ 50 डिवीजन बने होते हैं। और क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि हाउ मेनी डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर देयर, यानी सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन है कि 100 डिवीजन है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। मान लेते हैं, फिलहाल मैंने मान लिया कि इस स्केल में 100 डिवीजन है, ऐसा आप समझ करके चलना। और ये भी मान लिया कि ये 0 mm है और ये 1 mm है, कई बार ये 0.5 mm भी होता है। मान लीजिए ये 2 mm, 3 mm और 4 mm है। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि जब ये एक साइकिल घूमता है, एक साइकिल का मतलब 0 से शुरू हुआ और वापस घूमता हुआ 0 पे आएगा, तो ये 1 mm शिफ्ट हो रहा है। कितने mm शिफ्ट हो रहा है? 1 mm शिफ्ट हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर एक साइकिल ये ऐसे घूमा और उतने में ये 1 mm शिफ्ट हुआ, ये स्केल यहां से यहां आ गई, 1 mm बैक कर गई, तो इसका मतलब इसका जो पिच है इस स्केल का वो कितना है? तो आंसर इज 1 mm है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। फिर से कहता हूं, मान लेते हैं कि लेट इन वन साइकिल लीनियर शिफ्ट जो हुआ इसका, लीनियर शिफ्ट वो कितने का है जी? लीनियर शिफ्ट इज इक्वल टू 1 mm। तो इसका मतलब पिच कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू 1 mm। तो इसी लीनियर शिफ्ट का नाम हमने क्या रखा हुआ है? आपको आइडिया है, इसी लीनियर शिफ्ट का नाम हमने क्या रखा हुआ है? पिच रखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर है। तो सबसे पहला वर्ड तो आपको पिच ध्यान रखना है। दूसरा, यहां देखना है कि हियर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने बने हुए हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो नंबर ऑफ डिविजन्स तो आपने देख ही लिया, यूजुअली 100 होता है, बाकी स्केल टू स्केल वेरी करता है, किसी में 50 होता है, किसी में 100 होता है, ज्यादा कम भी हो सकता है, किसी में 500 हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है अगर वो बहुत साइज में बड़ा है तो।
लेकिन ज्यादातर 50 से लेकर के 100 तक होता है। मान लिया जो स्केल अभी मेरे पास है इसमें 100 डिविजन्स है और इसकी पिच 1 mm है। अब जरा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर 1 mm शिफ्ट होते वक्त लीनियर स्केल में यानी मेन स्केल में जब 1 mm शिफ्ट हो रहा है तब तक ये 100 पॉइंटर क्रॉस हो जा रहे हैं, तो क्या ये 1 mm 100 अलग अलग डिविजन्स के बराबर है? सोचिए, 100 अलग अलग डिविजन्स के बराबर है। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर से देखिए, कॉमन सेंस से क्या कह सकते हैं कि हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट, क्या आप देख सकते हैं, आप यहां ध्यान से देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि 1 mm कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है 100 डिविजन्स के। इसको आप सर्कुलर स्केल डिविजन्स कह सकते हो, CS या सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, यानी ये सर्कुलर स्केल या सर्कुलर डिवीजन CD भी कह सकते हैं कि सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो 100 है। तो अगर सोचिए 100 CSD इज इक्वल टू 1 mm, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, तो अब अंदाजा आप लगाइए कि फिर 1 CSD की वैल्यू कितनी होगी, 1 सर्कुलर स्केल की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं 1/100 का मतलब 0.01 mm। तो आपने देखा इस स्केल की मेजरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर कोई रीडिंग लेते वक्त सिर्फ एक स्केल सर्कुलर में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब उस भाई साहब की जो डायमीटर है वो है 0.01। तो क्या 1 mm को इस स्केल से क्या 100 पार्ट में तोड़ दिया गया है? यही खास बात है। जो 1 mm आपको बहुत मुश्किल से दिखता है, आपने एक ऐसा स्केल बना डाला जो 1 mm को 100 पार्ट में तोड़ सकता है। इसी को आप लीस्ट काउंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लीस्ट काउंट। इसी को आप क्या कह सकते हो? आंसर इज लीस्ट काउंट। ये तो कॉमन सेंस से लीस्ट काउंट आ गया। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है लीस्ट काउंट का। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपको वो मैं बता देता हूं। अगर लीस्ट काउंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला स्क्रू गॉज में देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि पिच यानी एक साइकिल में कितने डिस्प्लेसमेंट हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। देखा जाए तो वही कॉमन सेंस वाली बात को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। आप जरा कॉमन सेंस वाली बात देखिए, मैंने क्या किया है, यहां 1 mm क्या है? पिच है, और 100 डिवीजन से डिवाइड किया तो क्या 0.01 नहीं आया? तो कॉमन सेंस से भी एग्जैक्टली वही चीज आई थी जो हम लोगों ने यहां करा हुआ है। तो मेन बातचीत क्या है कि किसी भी सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। सपोज किसी का पिच 0.5 mm है और उसके अंदर 50 डिविजन्स बनी हुई हैं सर्कुलर स्केल में। ये भी काफी कॉमन है, काफी पूछा जाता है। तो फिर से अगर आप देखेंगे तो क्या वही वाली बात आ गई, 0.5 अपॉन 5 को क्या 0.1 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, isn't it? या 1/100, सॉरी 0.1 नहीं, आप चाहे तो इसको 5/500 लिख सकते हैं, या फिर 5 से 5 काट दो तो 1/100 लिख सकते हैं। तो इसका भी हो जाएगा 0.01 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इस डिवाइस की लीस्ट काउंट के बारे में पता लगा और एक खूबसूरत फॉर्मूला पता लगा कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। साथ ही एक खूबसूरत डेफिनेशन पता लगी कि पिच क्या है। तो आंसर मिला कि एक सर्कुलर स्केल घूमने में जितनी वो शिफ्ट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर, सॉरी, उस मतलब एक उसको हम लोग पिच कहते हैं, एक सर्कुलर स्केल शिफ्ट होने में जितना लीनियरली शिफ्ट किया। तो आई होप आपको ये सारी कहानी क्लियर होती है। बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। अब रीडिंग लेने से पहले, मतलब रीडिंग कैसे लेनी है, हाउ टू टेक रीडिंग, उसके लिए मैं सिमुलेटर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। अब साथ में एक टॉपिक जीरो एरर भी बताता हूं आपको, क्योंकि जीरो एरर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहां आपने ये सारी कहानी तो लीस्ट काउंट तो समझ लिया, अब हाउ टू टेक रीडिंग और जीरो एरर, इन दोनों पार्ट्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बताऊं हाउ टू टेक रीडिंग। और उसके बाद फाइनली क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी एग्जांपल्स करेंगे अच्छे अच्छे। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा कैसे रीडिंग लेना है। सपोज ये मेन स्केल है हमारे पास और इस पे अलग अलग डिविजन्स बनी हुई हैं।
ये 0 mm, ये 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बनाओ। अब क्या होता है कि जब कोई सर्कुलर स्केल है यहाँ ऐसे, ये सर्कुलर स्केल मान लिया यहाँ बिल्कुल प्रिसाइजली यहाँ है और यहाँ कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, तो जब ये सर्कुलर स्केल यहाँ होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो इसका, क्योंकि इसके डिविजन्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो रूल ये है कि जब जॉज आपस में चिपके हुए हों, जॉज मतलब आप कोई रीडिंग नहीं ले रहे हो, ये बिल्कुल यहां आ रहा है 0 के ऊपर और 0 पॉइंट इसके साथ मैच करना चाहिए, तो कहा जाएगा कि डिवाइस में कोई गड़बड़ी नहीं है, जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर का मतलब जीरो में एरर नहीं है। अगर जीरो यहां आ रहा है तो यानी मेन स्केल की ही लाइन में, इफ जीरो लाइन इन द लाइन ऑफ मेन स्केल, ये वाला वर्ड लिखा होता है कि जीरो लाइज इन द लाइन ऑफ, ये वर्ड जरूरी है, इन द लाइन ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल की जो लाइन है इसके ऊपर अगर सर्कुलर स्केल का जीरो लाई कर रहा है तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो है। मतलब जीरो एरर का जो अमाउंट है, यानी जीरो में जो एरर है वो बिल्कुल नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। आपको कहा है ना, ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो एरर का मतलब होता है जीरो, देयर इज सम एरर इन जीरो और उसकी वैल्यू कितनी है वो यहां है। तो अभी आपको ये स्टोरी समझ आ गई कि जीरो यहां है तो इस डिवाइस में कोई भी एरर नहीं है, पहली चीज ये क्लियर हुई। अब इसमें एक और स्टोरी समझिए जरा, ठीक है, एक और स्टोरी समझिए, उससे पहले 1 मिनट ब्रेक जरा, सॉरी। सो सो बातचीत करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले देखना है कि जीरो कहां लाई करे, इन द लाइन ऑफ मेन स्केल, तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा नीचे है या थोड़ा ऊपर है, जब ये यहां है तो इसका मतलब उसमें जीरो एरर है, उसको हमें देखना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, पहले वो समझिए। सबसे पहले सिचुएशन मान लेते हैं कि अभी जीरो एरर नहीं है और जब ये स्केल यहां है, चिपका हुआ है जीरो के साथ, सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जीरो जीरो से, उस वक्त ये भी जीरो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर है बीच में, तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो है। अब क्वेश्चन पॉइंट क्या है कि रीडिंग कैसे लेंगे, तो फिर से वही कहानी, अगर ये वाला जीरो पे है, फिर यहां आ गया, प्रॉपर यहां आ गया तो 1 mm रीडिंग है, यहां आ गया तो 2 mm है, यहां आ गया तो 3 mm है, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब हमें देखना किसको है, ये वाला जो स्केल है, ये वाला सर्कुलर स्केल का जो मेन पॉइंट ये वाला है, उसको चेक करना है कि वो एग्जैक्टली कहां है। अगर वो एग्जैक्टली 1 पे है तो जीरो से चला और 1 पे आया तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1 mm। ऐसे ही 1 से 2 पे आया, सॉरी 0 से 2 पे आया तो 2 mm। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये जीरो देखना है कि जब मैं इसको किसी चीज को शिफ्ट करने के लिए, सिमुलेशन का वेट करिएगा, देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, तो जैसे ही इसको घुमाऊंगा ये ऐसे ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, तो मेन ये वाली लाइन देखनी है कि ये वाली लाइन कहाँ है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये वाली लाइन कुछ ऐसी हो जाए, ऐसी, ये यहां आ जाए। अभी आपको 1 तो दिख रहा है पर 2 छुप चुका है, कहीं अंदर है। तो अभी आपको पता लगा कि अब जो ये रीडिंग है, सपोज कि 2 कहीं यहां होगी, यानी 1 और 2 के बीच में है। पॉइंट क्या है, अगर ये 1 से थोड़ा आगे है तो 1 और 2 के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में। इसका मतलब कि 1 प्लस समथिंग है, मतलब हमें ये वाला गैप पता करना पड़ेगा, ये वाला गैप। तो ये तो यहां से यहां तक तो 1 है और यहां से यहां तक समथिंग है, तो 1 प्लस समथिंग, यस और नो। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेन स्केल में कहां है, तो इसको कहते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग, तो आप इसमें कहेंगे 1 mm। सबसे पहले तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू पता लग गई। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेन स्केल कहां है, तो 1 के बाद है, तो पहले ये जो शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू है पहले वो नोट कर लिया हमने। फिर अभी ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे जैसे सर्कुलर स्केल जो कि यहां है, जैसे जैसे ये रोटेट होती हुई आगे नीचे की तरफ जा रही होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो गया, दूर चली गई। अब जैसे जैसे ये दूर गई तो ये डिवीजन शिफ्ट होते चले गए, ये 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे करते करते शिफ्ट हो गए। सपोज जब ये यहां पहुंचा तो इस पॉइंट के ऊपर रीडिंग आ गई सपोज 25, यानी 25th पॉइंट इससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो जो मेन पॉइंट है उसी को मानना है। कई बार ऐसा होता है 25 26 के बीच में है,
तो आप 25 जिसके क्लोज है वो ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 mm के 100 पार्ट तक जा चुके हैं, बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना है। तो सपोज यहां इस मिड पॉइंट पे 25th पॉइंट आके स्ट्राइक कर रहा है। अब ये चला 0 से है, 25th पॉइंट पे आया। हर एक पॉइंट की वैल्यू आपको पता है, उस वैल्यू को लीस्ट काउंट कहते हैं। उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग गया कि यहां से यहां तक शिफ्ट होने में कितना घूमा, यानी कि इसकी रीडिंग बताएगा कौन, ये घूमने वाला सर्कल। सर्कल के कितने डिवीजन क्रॉस हुए हैं, तो 25 डिवीजन क्रॉस हुए हैं। तो इसी 25 को कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको कहते हैं सीएसआर। सीएसआर की वैल्यू हो गई 25। सीएसआर की वैल्यू कितनी, 25। अब रीडिंग कैसे लेते हैं उसको समझिए। तो यहां जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग, उसका फॉर्मूला ऑलवेज ध्यान रखिएगा। फाइनल रीडिंग का बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्नियर कैलिपर का था, कि सबसे पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग देखनी है और फिर सीएसआर को, सीएसआर सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। और -0 एरर यहां भी होगा। अब क्योंकि अभी फिलहाल विदाउट एरर में कंसीडर कर रहा था, इसीलिए मैंने 0 एरर की वैल्यू 0 ले ली थी। तो उसको यहां रखोगे तो 0, तो ये वैल्यू गायब ही हो जाएगी। तो सपोज कि एमएसआर, एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि एमएसआर की वैल्यू 1 mm है और प्लस सीएसआर 25th पॉइंट स्ट्राइक कर रहा था मान लिया, तो 25 और इंटू 0.01 mm और माइनस इसकी वैल्यू 0 है। तो अभी क्या देखेंगे, 25 इंटू 0.01 0.25 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.25 mm। आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ आया कि रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इसमें रीडिंग लेना बहुत आसान है, बस आपको ये पॉइंट देखना है 0, जहां ये है जिसके आगे वो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू हो जाएगी एमएसआर की। और इस वाली की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा कि 0 से कितने डिवीजन शिफ्ट हुए। आपने देखा कि अगर ये 25 डिवीजन शिफ्ट हुआ, हर एक डिवीजन की वैल्यू को लीस्ट काउंट नाम दे रखा है, 25 इंटू दिस मच वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर देने से हमारी ये वैल्यू आ गई, 1 mm में ये वैल्यू जोड़ दिया, फाइनल आंसर आ गया। इतना सा खेल था, जरा सा, राइट। अभी आप समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से खेल। अभी मान लो एक नया केस आपको समझाता हूं कि सपोज इसी खेल में अगर मान लिया हमारे पास 0 एरर होता, 0 एरर, तो 0 एरर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप, ध्यान रखिएगा। 0 एरर, तो 0 एरर का मतलब ये है कि जो ये मेन स्केल है, मेन स्केल जहां ये 0 है, सपोज यही सर्कुलर स्केल पॉइंट कर रहा है यहां, और जहां ये सर्कुलर स्केल पॉइंट कर रहा है वहां ये जो यूनिट बनी हुई है यहां 0 पॉइंट नहीं है। यहां जो पॉइंट है सपोज वो है 2, या सपोज मान लिया यहां है 4, फोर्थ पॉइंट है, राइट। यहां 0 पॉइंट नहीं है, यहां कौन सा पॉइंट है, 4। इसका मतलब 0 बिलो नीचे, क्योंकि जब ऐसे घूमता है तो 0 नीचे लाई करता है। सपोज 0 यहां लाई कर रहा है और 95 ऊपर है। यहां अगर 4 है तो यहां तकरीबन मान लिया 10 है, ऐसे ही 15 है, ऐसे ही यहाँ 95 है, इस तरीके से। मतलब 0 फिर 4 फिर 10 फिर 15 फिर 20, ऐसा करते करते आ रहा है। तो सपोज यहां जो मेन स्केल, जब ये दोनों जॉज आपस में चिपके हुए हैं, यहां दोनों आपस में चिपके हुए हैं, जब कोई रीडिंग आप नहीं ले रहे, उस वक्त फोर्थ पॉइंट इससे कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ पॉइंट। तो आप समझ गए खेल। इसका मतलब इस वाली स्केल को 0 पे होना चाहिए था और ये अभी आ चुका है 4 पे। तो कहानी 4 से शुरू हो रही है, मतलब पॉजिटिव साइड से शुरू हो रही है। पॉजिटिव साइड से शुरू होने का मतलब ये एरर पॉजिटिव है। तो जैसे 4 से शुरू होकर मान लो 15 तक आया यहां तक, तो जो एरर निकालोगे, अब आप ध्यान से समझिए, ऐसा ऐसा तो नहीं ना कि आप 15 को 0.01 करके वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं। पहले इस 15 में से माइनस करेंगे, किसको, 4 से। इसका मतलब जो ये एरर है 4, क्योंकि कहानी 4 से शुरू हो रही है, तो 4 से 15 का मतलब 15 माइनस 4, यानी बीच की रीडिंग 11 है। ये सर कॉमन सेंस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 से शुरू होकर 15 तक गया, तो 15 माइनस 4 कितना होता है, तो 11 होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि यहां आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 15 इंटू 0.01 कर लो, और या तो आप क्या करो 15 माइनस, फिर माइनस करके 4 इंटू 0.1 करो। इससे अच्छा कि आपको क्या करना है, वो पॉइंट देखनी है, क्या, 15 माइनस 4। अभी जहां है उसमें से 4 को माइनस करके लिस्ट काउंट करेंगे
तो ये वाली हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। तो रीडिंग निकालने का तरीका है, अगर आप 15 पॉइंट तक आ चुके हो और 4 से रीडिंग शुरू हुई है तो 15 माइनस 4 इंटू लीस्ट काउंट। ये तो कॉमन सेंस हो गया, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, सपोज ये तो मैंने बताया आपको कि 15 पे कोई पॉइंटर है तो रीडिंग कैसे ले। आपको सबसे पहले तो जीरो वाला चेक कर लो, मान लो 0 4 पे आ गया, तो अभी आपको पता लग गया कि जो एरर होगा, जीरो एरर, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 4 डिवीजन शिफ्ट हुआ है और हर एक डिवीजन की वैल्यू है 0.04, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो है प्लस में 0.04 जीरो एरर की वैल्यू है। अब क्योंकि ये प्लस में है तो जब भी कोई रीडिंग निकालो तो उसमें से इसको माइनस करोगे। प्लस का मतलब ही होता है, प्लस का मतलब ये अमाउंट है और फाइनल फॉर्मूले में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसको माइनस करना पड़ता है। कॉमन सेंस मैंने बता भी दिया कि 4 से 15 तक जा रहा है, तो 15 में से 4 माइनस करके जो 11 है उसको लिए आपको डाटा निकालना पड़ेगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो आई होप आपको जीरो एरर निकालना समझ आया, पहले ये देखना है। अच्छा, इसी का उल्टा, मान लिया ये जीरो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता, सपोज ये जीरो यहां आ जाता और ये आ जाता 96 पॉइंट, 96 पॉइंट या 95th पॉइंट आ जाता, 95 कहां, यहां। तो इसका मतलब अब ये नेगेटिव, क्योंकि घुमाओगे तो जीरो के बाद आप रीडिंग लोगे। आप तो रीडिंग हमेशा जीरो के रेस्पेक्ट में, जैसे 15 आपको यहां दिख रहा है तो आपके दिमाग में आ गया अच्छा 15 यूनिट है, नहीं जी, जीरो से चलता तब तो 15 है, वो तो 95 से चला, यानी जीरो से पहले 5 डिवीजन और चला है। तो 15 तो ये है ही, साथ में ये 5 और है, तो 15 और 5 20 है, ऐड करना पड़ेगा। अब फॉर्मूले में ऐड कैसे होगा, जब इसकी वैल्यू आप नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव वहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर जीरो ऊपर की तरफ लाई करता है, याद रखते हैं बच्चे इसको कि जीरो अबव ऊपर लाई कर रहा है तो नेगेटिव एरर है, जीरो नीचे लाई कर रहा है तो पॉजिटिव एरर है। आप कॉमन सेंस से याद रखो कि ऐसा है कि जीरो पहले यहां आएगा फिर रीडिंग चलेगी, तो जीरो और इसके बीच की ऐड करना पड़ेगा, ऐड का मतलब वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी। तो अगर ऐसा होता तो यहां जो जीरो एरर की वैल्यू हो जाती, वो हो जाती कितनी, जीरो एरर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.01, यानी हो जाता नेगेटिव में 0.005 तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अकॉर्डिंग जीरो एरर पता लग गया। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी कि रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग में जीरो एरर का भी ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको आई होप की प्रॉपर क्लैरिटी मिली। अब जीरो समझ आ गया कि इसको देखना है, पहले तो सबसे पहले जीरो एरर ही चेक करोगे और चेक करने के बाद फिर आप इसको शिफ्ट करके रीडिंग लोगे। आप प्रॉपरली रीडिंग कैसे लेते हैं, क्या कहानी है, आइए एक सिमुलेशन के थ्रू आपको मैं समझाता हूं, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल डिवाइस से तो करा पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी बड़ी। आइए थोड़ा सा फील लेते हैं सिमुलेटर के साथ कि कैसे रीडिंग लेना है, क्या है, तो उसकी प्रैक्टिकल फील। अब सिमुलेशन के थ्रू इसको विजुअलाइज करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको पहले भी, पिछले लेक्चर में भी। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप कर देना है स्क्रू गॉज सिमुलेटर, स्क्रू गॉज और सिमुलेटर। अब इसमें बहुत सारे लिंक है, वैसे तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सपोज हमने वही अमृता वो लैब्स वाली ओपन कर ली है लिंक, और ओपन करने के बाद हमारे पास ये एक प्रॉपर सिमुलेटर आ गया है हमारे पास स्क्रू गॉज का। अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इस डिवाइस में जीरो एरर है या नहीं है इसको चेक करेंगे। अब उसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले इसको थोड़ा टाइट करें और बिना किसी चीज के इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, घुमाने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है सिमुलेशन के थ्रू। वैसे जब प्रैक्टिकली करते हैं तो घुमाते हैं, तो आपने ऐसे ऐसे घुमाया और ये बिल्कुल चिपका। जब ये चिपका तो यहाँ नीचे देखिए, क्या ये जीरो, ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है, क्या ये जीरो इस मेन लाइन के ऊपर है क्या, तो आंसर इज नहीं है, नहीं है, ये ऊपर है थोड़ा अबव, तो 1 और 2। तो जब रीडिंग लेना होगा तो इसे नीचे करोगे आप, 0 से 10 की तरफ थोड़ा ये गैप बनेगा। तो जब रीडिंग लेने के लिए आप इसे नीचे करोगे तो अब ये माइनस, इसको 98 पॉइंट कह सकते हैं या सेकंड पॉइंट कहते हैं, तो ये दो जो डिवीजन है, 2 डिवीजन, वो नेगेटिव में है। मतलब आप तो 0 से 10 देखोगे, सपोज 10 यहां आया तो 10 में ये दो और भी जुड़ेंगे ना, क्योंकि अभी ये कहां से शुरू हुआ है, यहां से -2 से शुरू हुआ है। इसको ये जो 98th डिवीजन है इसको -2 कह सकते हैं,
-2 क्यों? क्योंकि 10 ये और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जीरो एरर प्लस करते हैं, प्लस करना पड़ेगा ये दो, तो माइनस में होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है। तो ये नेगेटिव की तरफ है, तो इसको नेगेटिव 2 डिवीजन आप कह सकते हो। अब मान लिया इस जो डिवाइस है इसकी लिस्ट काउंट 0.01 है। 0.01 mm लिस्ट काउंट होने का मतलब है कि यहाँ 100 डिवीजन है और ये 1 mm को 100 पार्ट में तोड़ रहा है, तो जो लिस्ट काउंट हुआ वो कितना हुआ? 0.01, यानी 1 mm को, फिर से कहता है 1 mm को 100 पार्ट में तोड़ रहा है, जो कि बहुत कॉमन है। तो अब अगर एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 mm है, तो दो डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? दो डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां जो जीरो एरर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो एरर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? तो माइनस में 0.02, मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? डिवीजन से। सेकेंड डिवीजन है और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस दो डिवीजन की वैल्यू पता लग गई। अब जीरो एरर पता होना जरूरी था, जिससे कि फाइनल रीडिंग हम लोग चेक कर सके। अब मान लो कि सपोज आपको किसी चीज को यहां मेजर करना है, सपोज ये बॉल ही है, इस बॉल की डायमीटर को आपको मेजर करना है, तो जब बॉल की डायमीटर मेजर करना होगा तो आप इसे टाइट करोगे और वहां तक ले आओगे, फाइनल फिक्स पॉइंट तक। फिक्स पॉइंट आते ही ये स्केल आ जाएगी। अब बहुत ही आसान रीडिंग लेनी है। यहां देखिए ये 0 है, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, तो जो MSR है, मेन स्केल की रीडिंग हो गई, वो है 4, यानी MSR की वैल्यू कितनी है? तो आंसर इज 4। बहुत ही बढ़िया। अगर MSR 4 है और CSR की वैल्यू कितनी है? तो 30 पॉइंट ये है, 31, 32, 33, यानी जो CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 33 पॉइंट है, तो CSR की वैल्यू क्या ले लेंगे? CSR कैन बी रिटन एज इक्वल टू 33। तो आई होप आप समझ गए, MSR की वैल्यू कितनी? 4, CSR की वैल्यू कितनी? 33। तो अब क्या होगा, जब आप फाइनल रीडिंग लोगे तो रीडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो MSR का मतलब 4 इंटू, सॉरी प्लस लीस्ट काउंट इंटू CSR, ये तो फॉर्मूला है, LC इंटू CSR। तो 0.01 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.33 हो जाएगा, और माइनस जीरो एरर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.02 हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4.33 और प्लस 0.02, यानी कितना हो जाएगा? 4.3, 3 तो है ही, 2 और जुड़ा, तो 4.35 mm इज द राइट आंसर, यानी 4.35। आप चाहे तो यहां से चेक भी कर सकते हैं। सपोज आपने यहां लिख दिया 4.35, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोबारा चेक करेंगे। लिखा है गुड, आंसर इज करेक्ट, तो इसका मतलब हमने सही किया हुआ है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। सपोज कि मैं कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, पहले तो इसको रीसेट कर दूं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, सपोज एक ग्लास प्लेट है, वायर है, बहुत सारे ऑप्शन है। सपोज ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट यहाँ आ गई और इसकी थिकनेस हमें मेजर करनी है। अब लीस्ट काउंट हमें इस डिवाइस की पहले से पता है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्या पता, एक बार रिसेट करके देख लो। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि जब रिसेट करते हैं तो लिस्ट काउंट में चेंज कर, मतलब जीरो एरर में चेंज आ जाता है। तो पहले एक बार चिपका करके देख लेते हैं इस डिवाइस में, अभी भी जीरो नीचे शिफ्ट हुआ है, अभी भी ये 2 पे ही है, तो ठीक है। हमें ये तो समझ आ गया कि जीरो एरर सेम ही है। अब जीरो एरर चेक कर लिया, इसके बाद ग्लास प्लेट लिया, इस ग्लास प्लेट को यहाँ सेट किया और सेट करने के बाद इसको आपने टाइट कर लिया बिल्कुल। जब ये टाइट हो जाएगा तो ये रीडिंग अपने आप अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये 1 mm है, यहाँ क्या दिख रहा है? 1 mm, और 1 mm क्रॉस होने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ आप देख रहे हैं क्या है कि पॉइंट आ रहा है, 85th पॉइंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कहानी 1 mm के बाद कौन सा पॉइंट आया? जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो रिवॉल्व करता करता 80, 90, आपको पता ही है। एक बार फिर से कहता हूं, जब इसको ऐसे करूंगा मैं तो ये 0 है, फिर 100 है, ऐसे 80, 90 तक क्रॉस ओवर कर रहा है। तो जब ये पॉइंट आ गया, सपोज कि हमारे पास आ गया, एक सेकेंड होल्ड करिए, सॉरी। सो हम बातचीत यहां हो रही थी कि अगर जैसे ये प्लेट आ गया, प्लेट में इसको टाइट किया और रीडिंग आ गई, आप देख रहे हैं कितनी?
तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 80, 81, 82, 83, 84, 85 यानी 85th डिवीजन पे है। तो आप समझिए यानी कि 1 पॉइंट तो क्रॉस ही हुआ है यहां से, ये 1, तो एमएसआर की वैल्यू कितनी होगी 1 और सीएसआर की वैल्यू 85, तो 85 इंटू 0.01 0.85 और 1 एमएसआर है तो 1 प्लस 0.85 तो 1.85 आ गया। नहीं, उसमें जीरो एरर भी तो था, तो 0.020 एरर को और ऐड करेंगे तो 1.85 प्लस 0.02 यानी 1.87। चेक कर लेते हैं क्या हमने सही निकाला है, तो यहां से लिख लेंगे 1.87, तो चेक करेंगे, गुड, आंसर इज करेक्ट, इसका मतलब हमने सही निकाला हुआ है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर पता लगी कि आखिर लिस्ट काउंट कैसे निकालना है और क्या तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सीखा सिमुलेटर के थ्रू कि कैसे इसको प्रॉपर विजुलाइज करना है और कैसे इसको यूज करना है। तो आई होप आपको ये एंटायर स्टोरी पता लगी किस चीज की, सिमुलेटर के थ्रू रीडिंग लेने की। अब फाइनल बातचीत आती है कि आखिर इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या है। तो आइए छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, न्यूमेरिकल फील, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, नीट 2020 का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट 0.01। तो ये तो बात समझ आ गई, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है 0.01 एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है तो 50 है। अब पिच ऑफ द स्क्रू गॉज बताना है, पिच। अभी फॉर्मूला पता है आपको लीस्ट काउंट का, थोड़ा स्केल हल्का सा अभी फटाफट देखिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ व्हाट सर्कुलर डिवीजन। तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ये फॉर्मूला है, तो यहां से पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर इज एन इंटू लीस्ट काउंट, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। तो 50 को लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करके आप देखेंगे आंसर कितना आ रहा है 0.5 को करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 mm इज द वैल्यू। क्या ऑप्शन में है, तो यस 0.05 सॉरी 0.5 mm में इसका राइट आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो अभी ये मत समझना 25 में बहुत टफ आया है तो कभी आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, आसान भी आ सकता है। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकते एक्सपेरिमेंटल स्किल में। ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल स्किल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें वेरी नहीं करती। खैर हमें तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो आपने क्या देखा, हमें दोनों चीजें पता थी और हमने पिच ऑफ द स्क्रू गॉज निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए दूसरी बातचीत करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड क्वेश्चन में ये 2024 का ही है और इसमें इन लोगों ने रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन एक पूछी हुई है। तो आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर बाय स्क्रू गॉज द फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। अच्छा जी, तो यानी कि एमएसआर की वैल्यू कितनी है तो 1 mm। ठीक है, चलो नोट कर लिया हमने। इसके बाद कहा हुआ है कि एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 42nd डिवीजन, यानी जो सीएसआर की वैल्यू है वो है 42। बहुत ही बढ़िया, सो 42 आ गया। अब देखिए पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm। चलिए पिच भी हमें पता है, पिच की वैल्यू कितनी है तो 1 mm है एंड है इट हैज 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 100। अब सारी चीजें दे रखी है, डायमीटर ऑफ द वायर भी दे रखा है x/50, x की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस है। तो अब जीरो एरर की कोई बातचीत यहाँ नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा है स्क्रू गॉज फॉलोइंग रीडिंग है, मेन स्केल सर्कुलर स्केल 42, पिच भी दे रखा है, 100 डिवीजन दे रखा है, तो बहुत बेसिक बेसिक का क्वेश्चन है, इसमें भी जीरो एरर इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने। तो वैसे रीडिंग का फॉर्मूला आपको पता है, रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है एमएसआर और प्लस लीस्ट काउंट इनटू सीएसआर, फॉर्मूला में लिख देता हूं, और माइनस जीरो एरर, इजंट इट। अब तो फॉर्मूला रट गया होगा आपको। तो ये है ओवरऑल फार्मूला। तो रीडिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने x/50, और वो भी mm में, तो हमें सारी चीजें mm में लेनी है। ये हो जाएगी 1। लीस्ट काउंट कितना है, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला शायद आपको पता है,
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एलसी, एलसी इज इक्वल टू कितना, तो आपको पता है पिच डिवाइड बाई एन, यानी कि 1 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 0.01 mm, ये हो जाएगी लीस्ट काउंट। पिच डिवाइड बाई एन सीधा लिख देता हूं क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। तो यहां लिख सकते हैं लीस्ट काउंट 0.01 और इनटू सीएसआर की वैल्यू कितनी हो गई 40 सेकेंड, इजंट इट, और -0, ये तो है ही नहीं। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.42, तो ये ओवरऑल 0.42 आ गया, तो आ जाएगा 1.42 इज इक्वल टू x बाई 50। अच्छा 1.42 को क्या लिखा जा सकता है, 142 डिवाइड बाई 100। अब इसको 2 से काट दीजिए तो क्या ये हो जाएगा 71 डिवाइड बाई 50। इसका मतलब x बाई 50 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 71 बाई 50 के बराबर हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 71। ये सीधा सीधा पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 71। तो क्या ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन 71 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपने देखा ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ इन्होंने क्या दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दे दी हैं और रीडिंग का फॉर्मूला भी पता है। रीडिंग में बस x बाई 50 करके कंपेयर किया और हमारे पास खूबसूरत आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली। अब सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है स्क्रू गॉज गिव्स द रीडिंग यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। अच्छा, यानी कि जब हम किसी वायर की डायमीटर मेजर करते हैं तो ये फॉलोइंग रीडिंग्स मिलती हैं। क्या क्या है, MSR की वैल्यू 0 mm है, यानी 0 mm, यानी बहुत करीब का मामला है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, यानी CSR की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने कितनी, 52। गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑन द सेम है 1 mm 100 डिवीजन को, इसका मतलब जो लीस्ट काउंट होगा वो 1/100 होगा, यानी 0.01 mm हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब कहा गया है कि द डायमीटर फ्रॉम द वायर अबव द डाटा इज, वाओ, जीरो एरर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। आप देख रहे हैं सेम जो पिछला क्वेश्चन किया मेंस 2024 नीट 2021, ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, जीरो एरर की वैल्यू तो जीरो ही है, तो 0 + 52 इंटू 0.01, आपको देखते ही समझ आ गया कि ये कितना हो जाएगा 0.52 mm। यस और नो, 0.052 mm। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि mm में ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करोगे तो 0 एक और आ जाएगा, तो 0.052 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ। क्या ये ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन है 0.052 सेंटीमीटर, नी 2021 का। तो ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था हार्डली, जिसमें बेसिक बात पता लगी और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस मेनली आते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डायमीटर बाय यूजिंग स्क्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। आप कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और हमें डाटा बताना है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, स्क्रू गॉज मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में 0.5 mm मूव करता है। वन रोटेशन में जो मूवमेंट होती है, क्या इसी को पिच कहते हैं, कई बार बता दिया मैंने। तो पिच की वैल्यू कितनी है 0.5 mm, बहुत ही बढ़िया, ये तो आ गई पिच की वैल्यू, पहली रीडिंग। उसके बाद टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कैपिटल N, नंबर ऑफ डिवीजन की वैल्यू दे रखी है 50, बहुत ही बढ़िया। तो लीस्ट काउंट निकालना कितना आसान है, लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, 0.5 डिवाइड बाई 50, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 50, इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 500 का मतलब 1 डिवाइड बाई 100 का मतलब 0.01 mm। तो क्या इसका भी लिस्ट काउंट पुराने जैसा ही है, 0.01 mm ही है। आई होप आपको क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm, तो बहुत ही सुंदर है। MSR की वैल्यू उन्होंने दे दी कितनी, तो MSR की वैल्यू है 2.5 mm। हालांकि आपको समझाना है तो मैं ही नोट कर रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे
तो ये सब काम कुछ कुछ काम दिमाग में ही कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लिखना है। 45th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इन द पिच लाइन, यानी कि 45th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इन द पिच लाइन यहां दे रखा है 45th डिवीजन, और इंस्ट्रूमेंट के पास यानी अब CSR की वैल्यू इन्होंने दे दी, CSR की वैल्यू दे दी 45th, यस और नो। और एक और बात नीचे लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट है 0.03 mm नेगेटिव एरर, यानी जीरो एरर की वैल्यू कितनी दे दी है, तो सारी चीजें दे दी हैं, माइनस में 0.03 mm। मतलब अब करना क्या है, ये तो बस समझ लो कि एक मार्क ऑब्टेनिंग क्वेश्चन है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। तो रीडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रीडिंग विल बी इक्वल टू MSR यानी 2.5 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 45 यानी 0.45, सीधा लिख देता हूँ, 0.01 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 आ जाएगा, इजंट इट। अब क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक है तो यहाँ 2.50 मान लो, और प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.03, तो सीधा सीधा देखिए 250 और प्लस 45 तो हो जाएगा 95, और प्लस 3 तो 2.98 mm इज द राइट आंसर। सीधा सीधा इसको जोड़ दिया, क्या 2.98 है, यस, ऑप्शन नंबर सी है। सीधा सीधा आपने इसको चेक कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि रीडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी से जुड़े हुए बातचीत को ध्यान से देखना है। इन दोनों तीनों न्यूमेरिकल्स में तो हमने देखा सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक मेंस 2016 का क्वेश्चन है, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है इन्होंने डराने वाली, क्या इसमें कुछ बात है या वही सब कहानियां हैं। स्क्रू गॉज हैज पिच, फिर से इन्होंने वही स्टेटमेंट है, 0.5 दे दिया। सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन यानी एन की वैल्यू 50 हो गई, अभी हमने निकाला था। इन दोनों से लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.01 mm, बहुत ही बढ़िया। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, द 45th डिवीजन coincide with the main scale line and zero of the main scale barely visible। तो ये इन्होंने कहा है कि लिखा है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, यानी कि कोई डाटा नहीं है, दोनों जॉज आपस में चिपके हुए हैं, तो उस वक्त 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 45th, अब टोटल 50 डिवीजन है, यहां 45 लिखा हुआ है, इसका मतलब 45 का मतलब क्या है, ऐसे होगा, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है तो बाहर जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये 0 आएगा। अब क्या है, उसके बाद फिर 5 आएगा और फिर 10 आएगा, 15 आएगा। तो अभी क्या है, जब आप इसे ऐसे घुमाओगे तो आप जैसे आपको मान लो 5 आ गया, 5 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जब 5 आएगा इसका मतलब ये 0 से शुरू होकर 5 नहीं आया, ये भी तो है, पहले तो ये 5 की रिकवरी होगी और उसके बाद 0 के बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो 45th डिवीजन की तरफ आया है, इसका मतलब नेगेटिव 5 पॉइंट है, ये जो एरर है वो नेगेटिव का है, यानी 5 पॉइंट नीचे है। तो यहां जो जीरो एरर की वैल्यू हो जाएगी, जीरो एरर की वो हो जाएगी 5 डिवीजन नेगेटिव में, और इनटू एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, लीस्ट काउंट 0.01, 0.01, तो आप इसको कह सकते हो नेगेटिव 0.05 mm की नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू, मतलब जीरो एरर की वैल्यू होगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जीरो एरर की जो वैल्यू होगी वो है नेगेटिव 0.05। तो पहले ये बात क्लियर हो गई, कॉमन सेंस है, वो तो दिमाग लगाते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको पता लग गया ना 45th है तो 5.05 इंटू 0.01 यानी कि 0.05 नेगेटिव में जीरो एरर की वैल्यू हो गई। अब कहा इन्होंने क्या है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, यानी MSR की वैल्यू कितनी दे दी, 0.5 mm, बढ़िया बात। एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड विद दैट, तो 25th का मतलब हो गया कि 0.25, यानी मैं सीधा लिख लेता हूं 25 इंटू 0.01 CSR इंटू लिस्ट काउंट, 25 को 0.01 से करोगे तो 0.25 आ जाएगा, इजंट इट। तो 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं, और प्लस ये आ गया 0.25 और प्लस ये नेगेटिव एरर था ही, तो पॉइंट ये भी कितना हो जाएगा 0.5। अब इन तीनों को जरा ऐड करिए तो 50 प्लस 25 कितना होता है 75, और प्लस 5 तो 80, यानी 0.80 mm इज द राइट आंसर। क्या ये ऑप्शन में है,
तो थर्ड ऑप्शन 0.80 mm जो आपने देखा, सीधा सीधा इसका आंसर आया हुआ है, तो बिना किसी दिक्कत के। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये बात क्लैरिटी मिल गई। पहले आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखें तो पॉज करके सॉल्व कर लिया करें, उसके बाद फिर आप इसको आंसर को चेक करें। चलिए आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है फटाफट। यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 mm पिच है और देयर आर 100 डिवीजन, तो लीस्ट काउंट सीधा सीधा कितना हो गया 0.01, क्योंकि 1 वर्सेस 100 का कहानी बहुत आ रही है। अब व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द डॉट्स जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, 8 डिवीजन बिलो है, नीचे चली गई है। 8 डिवीजन बिलो होने का मतलब समझ रहे हैं, नीचे। इसका मतलब जब अगर जीरो नीचे आए यानी पहले ही शिफ्ट हो चुका है, ये 8 है तो 8 डिवीजन बिलो आया है। बिलो आने का मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होगी वो 8 से शुरू होगी, तो इस वाले को घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब इस वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव पहले से लगा हुआ है। तो मतलब 8 से शुरू हो गई, तो इस वाले डिवीजन की वैल्यू को हम काउंट करेंगे, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, जो जीरो एरर की वैल्यू होगी वो होगी 0.08, और वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, और एंटी क्लॉकवाइज ये 8 पॉइंट शिफ्ट कर चुका है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको लिखेंगे सीधा सीधा 8 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो 0.08 का आ गया। अब बोला गया है कि द फर्स्ट लीनियर स्केल इज क्लियरली विजिबल। अब व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, इस लाइन पे फोकस करिए, द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन is clearly visible while 72 division on the circular scale coincide with the reference line। तो अब आपको एक पता है, मान लिया कि फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल, पहला, यानी एमएसआर की वैल्यू कितनी हो गई, एमएसआर की वैल्यू हो गई 1, और साथ में 72 ये, तो जो अगली रीडिंग होगी सीएसआर की वैल्यू जो है वो है 72, और जीरो एरर 0.08 है ही। तो अब ये आपको क्या करना है, 1 प्लस 72 को 0.01 से करोगे तो 0.72 आ जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे कौन सा 0.08 के, क्योंकि कहानी 8 से शुरू हुई है ना कि 0 से। तो ओवरऑल 1.72 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस किया तो 64, तो 1.64 mm इज द राइट आंसर। तो क्या 1.64 ऑप्शन में है? तो ये है 1.64। तो आपने देखा कितने आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल रही है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से चीजों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एडवांस 2022 का है, एडवांस में आया हुआ है। अब एडवांस में आया हुआ है, हो सकता है बेसिक दो लॉजिक्स का कॉम्बिनेशन कर दिया हो। इन्होंने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गॉज, पिच इज 0.05, एंड पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05 mm, ठीक है। एंड द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, एंड फॉर वन फुल रोटेशन द सर्कुलर द मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिविजन्स। खेल देखा आपने क्या किया इन्होंने? ज्यादातर बच्चे इसको क्या कर लेते हैं, जैसे ही इन्होंने देखा कि n की वैल्यू 100 है तो इन्होंने सीधा सीधा n 100 मान ली और पूरे पॉइंट पढ़ा नहीं। आप ध्यान देंगे तो इन्होंने एक बढ़िया सा वर्ड लिखा है कि फॉर वन फुल रोटेशन ऑफ द स्केल द मेन स्केल शिफ्ट्स बाय 2 डिवीजन। ये खेल है, यानी जब वो एक साइकिल घूमता है तो वो ऐसे ऐसे 2 डिवीजन क्रॉस कर जाता है एक साइकिल में। एक साइकिल में 100 डिवीजन, और वन साइकिल में कितने डिवीजन क्रॉस कर रहा है तो पिच की वैल्यू 0.05 नहीं होगी। ये उन्होंने कह दिया है कि पिच ऑन द मेन स्केल इज 0.05। तो अब पिच का क्या मतलब होता है कि यहां पता लग रहा है कि हाँ जी, दो के बीच में जो क्रॉसओवर होगा, यानी मेन स्केल की जो वैल्यू है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसमें खास पॉइंट मेंशन कर दिया जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, कि जब आपने मेन स्केल की छोटी वैल्यू 0.5 mm बता दिया तो फिर ये लाइन का क्या मतलब है कि शिफ्ट बाय 2 डिविजन्स। इसका मतलब तो पिच ये है ही नहीं, क्योंकि पिच तो होता है कि जितना वो शिफ्ट करता है। तो शिफ्ट करने में यूजुअली क्या होता है कि वन स्केल शिफ्ट करता है तो आप 0.5 mm ले देते हो, लेकिन अब यहां खेल थोड़ा अलग है। अब यहां खेल क्या है कि आप ये देखो कि वन डिवीजन को
सॉरी 1 रोटेशन में 2 शिफ्ट हुआ है, तो लीनियर शिफ्ट कितने का हुआ, लीनियर शिफ्ट तो 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 mm। तब जब ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल में कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन, तो आंसर इज 100। तो फिर से लीस्ट काउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 100 यानी 0.01। तो कंफ्यूज मत होना, एक स्पेशल लाइन इन्होंने यहां बता रखी थी और यही सबसे खूबसूरत लाइन है। इन्होंने 100 डिवीजन तो बता दिया, बस ये बताया कि जब ये 100 डिवीजन क्रॉस करता है तो वो 1 डिवीजन क्रॉस नहीं करता है, अब वो 2 डिवीजन क्रॉस करता है। तो जो फाइनल पिच यहां बताओगे वो इतनी नहीं लोगे, जो फाइनल पिच होगी वो 0.05 इंटू 2, क्योंकि 2 डिवीजन क्रॉस हुआ है तो 1 हुआ है। तो पहली कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में इन लोगों ने ये दे रखी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो 0.01 mm ये दे दिया। इसके बाद अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा है कि द मेजर्ड रीडिंग आर लिस्टेड बिलो और आर्म्स 0 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग 4, यानी एरर भी है। कैसे, जब ये दोनों आर्म्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस वक्त मेन स्केल की रीडिंग 0 है लेकिन सर्कुलर स्केल 4 है। इसका मतलब जो 0 एरर की वैल्यू है, 0 एरर 4 डिवीजन क्रॉस हो चुका है का मतलब पॉजिटिव में है। तो 4 इंटू 0.01 यानी 0.04 mm की 0 एरर है, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। 0.04 mm की 0 एरर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब दोनों टच कर रहे हैं तो 4 डिवीजन पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, CSR की वैल्यू है। तो आई होप आप पहले तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, इन्होंने यहां ऑप्शन में अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 दो दे रखा है और दोनों की वैल्यू बता रखी है। इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि दोनों का एवरेज निकालो। जब भी आपको पूछा, जैसे उन्होंने डायमीटर पूछा है, व्हाट आर द डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब डायमीटर भी पूछा है एरिया भी पूछा है। तो डायमीटर तो यहां इससे निकाला जा सकता है अटेम्प्ट 1 से, लेकिन अटेम्प्ट 2 भी दे रखा है, तो आपको दोनों निकाल करके एवरेज निकालना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो खैर ओवरऑल आते हैं, अटेम्प्ट 1 की कहानी देखते हैं। 4 डिवीजन क्रॉस हो चुका है और हर एक डिवीजन की वैल्यू है 0.5, 0.5। तो MSR की वैल्यू कितनी हो गई, MSR1, ये फर्स्ट रीडिंग की बात होगी, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हो। तो जो MSR की वैल्यू होगी वो 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 mm हो गई। 0.5 का मतलब हाफ, हाफ को 4 से करोगे तो 2 mm आ जाएगा MSR। और 20 डिवीजन क्रॉस हुआ है तो 20 का मतलब 0.20, तो जो रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई, 2.20 माइनस 0.4 का मतलब सीधा सीधा कितना आ जाएगा, रीडिंग 1 R1 2.16। ये आ गई रीडिंग 2.16 पहली रीडिंग। अब जरा दूसरी रीडिंग पे आइए। ये है 4 का मतलब सेम 2 mm और 16 यानी 2.16। 2.16 में से यानी कि जो R2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2.20, नहीं 2.16, क्योंकि 16 डिवीजन मैच कर रहा है, और माइनस 0.04। तो ये हो गया R2 की वैल्यू फाइनली कितनी हुई, तो 2.12। तो ये आ गई। इन दोनों का जो एवरेज निकालोगे 16 और 12 का, तो वो हो जाएगा 2.14। तो आई होप आपको 2.14 पता लगा। कैसे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। तो 16 12 का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 14, जस्ट मिड वाला। आप चाहो तो निकाल करके देख भी सकते हो। 2.16 प्लस 2.12 डिवाइड बाई 2, तो आप देखोगे 2.14 आ जाएगा। कंफर्म है। अब क्या 2.14 ऑप्शन में है, तो 1 2 3 4, पहला यानी फर्स्ट एलिमेंट हुआ, सेकंड भी गया, थर्ड और फोर्थ में से हो सकता है। अब प्लस माइनस एरर भी दे रखा है, एरर निकालना तो आपको आता ही है। कैसे, जरा इन दोनों में गड़बड़ी देख लीजिए। 4 से 16 में 0.2 की गलती है और 14 से 12 में भी 0.2 की गलती है। तो 0.2 और 0.2 दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 0.2 0.4 डिवाइड बाई 2 यानी जो एरर आएगा वो आ जाएगा 0.2 का। यानी हमें दोनों गड़बड़ियों का एवरेज निकालना है। ये एरर 1 है और ये एरर 2 है। एरर 2 दोनों का एवरेज ही तो होता है मीन एरर, तो दोनों का एवरेज निकाला 0.2, तो एवरेज 0.2 ही हो जाएगा। इसका मतलब 2.14 प्लस 0.02 एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चारों में से देखने की जरूरत ही नहीं है, इवन एरिया भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर दो ये मैच करते तो हम एरिया वाला पॉइंट निकालते, पर क्योंकि ये सीधा सीधा है डायरेक्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिली। हाँ, कल को अगर रेडियस निकालना होता तो आप क्या करते,
तो आपको एवरेज डायमीटर पता लग गई है 2.14। अगर ये डायमीटर पता लग गई है तो आप रेडियस में क्या करते हैं, डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी 2.14 डिवाइड बाई 2, तो आपको पता है 1.07, ये तो आ जाता है रेडियस। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो पहले तो एरिया इस फॉर्मूले से निकालोगे, दूसरा जब आप डेल्टा ए निकालोगे तो डेल्टा ए अपॉन ए 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा, यस और नो। तो डेल्टा आर आपको पता है और आर पता है, कैसे, ये डेल्टा आर बाई आर को क्या 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी भी लिख सकते हैं, यानी डायमीटर में एरर अपॉन डी के रेशियो के बराबर ही तो होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस और डायमीटर का जस्ट डबल का रिलेशन है। तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो डायमीटर का होगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट के बात तो वही आ जाएगी ना। इसीलिए रेडियस की जगह डायमीटर का रेशियो ले लो। अब ये वाली वैल्यू है डेल्टा डी की, और डायमीटर है कितना कितना, तो 2.14। तो दोनों वैल्यूज पता है, उन दोनों को यहां रखा, एरिया आपको पता है डेल्टा ए आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया का एरर निकाल लोगे, रेडियस से एरिया निकाल लोगे, और अगर सीधा सीधा एक ही में आ गया तब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप आपने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 7 एग्जाम्पल्स खूबसूरत एग्जाम्पल करे, मुझे लगता है इन 7 एग्जाम्पल्स को अगर आपने ढंग से देखा तो आपको पूरी फील आ जाएगी और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जम जाएगी। बाकी और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी भी पीवाईक्यू में उठा करके देख सकते हैं, या कोई डिजाइन मॉड्यूल है उससे देख सकते हैं। तो दिस इज मोर देन एनफ, आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होप मिली। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर यानी मोशन स्ट्रेट लाइन के साथ। चैप्टर 1 वाले तो हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए हैं, तो बहुत जल्दी मिलते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, नंबर आपको पता ही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।